औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, हम न्यू बुक जो पंजाब बोर्ड की है इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हम सॉल्व करेंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ये Z1, Z2 और Z3 की तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने एक्सप्रेस करना है Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और आवर Z2 कॉन्जुगेट को A प्लस आयोटा B की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले हमें ये दोनों का जो है ना वो कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा कि ये Z1 की वैल्यू लिखी, इसका ये कॉन्जुगेट फाइंड किया। कॉन्जुगेट में सिर्फ क्या करते हैं हम, क्या आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। इसी तरह ये Z3 है, ये Z3 है 1+3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 1 - 3 आयोटा। और Z2 जो है वो यही वाला जो दिया हुआ है कि 3 - 2 आयोटा उसी तरह है। तो अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है। तो पहले Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करें। ये Z1 है, ये Z3 है, कॉन्जुगेट ये Z1 ये 2 - आयोटा और 1 - 3 आयोटा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 2 को फर्स्ट से, 2 को सेकंड से, और माइनस आयोटा को फर्स्ट से और माइनस आयोटा को सेकंड से। जब सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा और -3 आयोटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू 3 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, इसको -1 कर दिया। ये पहला और आखिरी जो है ना, यानी 2 - 3 ये -1 हो गया रियल पार्ट, और ये -7 आयोटा हो गया। अब हमने डिवाइड करना है Z2 से। ठीक है, ये 3 - 2 आयोटा से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला आंसर है इन Z1 कॉन्जुगेट और Z3 का ये लिखा हमने, ये आंसर, और डिनोमिनेटर में Z2 की वैल्यू लिखी। जब भी आपको बताया डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है इसको आयोटा को ख़त्म करने के लिए। अब जो है ना डिनोमिनेटर में A - B और A+B है, तो ये आइडेंटिटी है, यानी कि A- आयोटा B और A+B आयोटा या आयोटा B, इसका आंसर A² + B² होता है। वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 को फर्स्ट से, 3 को सेकंड से, इसको -2 आयोटा को फर्स्ट से और -2 आयोटा को सेकंड से, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो यही आंसर आता है A² + B²। इसलिए इन दोनों को डिनोमिनेटर जो इसका है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा A² + B², और वो =13 है। और अब न्यूमिनेटर जो है इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को -1 को फर्स्ट से, -1 को सेकंड से, -7 आयोटा को फर्स्ट से, -7 आयोटा को सेकंड से, और इसको सिंप्लीफाई करें और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। तो ये आपके पास न्यूमिनेटर आ गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये न्यूमिनेटर आया और ये डिनोमिनेटर आया। इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें ये Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई हैं, हमें ये फाइंड करने हैं। पहले ये मॉड फाइंड करना है। तो पहले हम 2Z1 फाइंड करेंगे, जो Z1 की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4Z2, जो Z2 की वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। पहले को 4 से, दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, 2Z1 - 4Z2 इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये फर्स्ट लिखा है 2Z1 की वैल्यू ये वाली है, और 4Z2 की वैल्यू ये है, दरमियान में माइनस का साइन है। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +20 और -12 आयोटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद रियल को रियल में ऐड करें
और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सिंप्लीफाई करें, ये आंसर है आपके पास। +14 -12 +2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करना बहुत आसान है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट ये रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। इसी तरह ये सेकंड पार्ट है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो 3Z1 पहले फाइंड किया, फिर 2Z2 फाइंड किया और इसी तरह इनको ऐड किया है, ये आंसर आ गया। और ये मॉड फाइंड किया, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सेम उस पिछले स्टेप के ऊपर ही। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि -7Z2 तो उसी तरह ही होगा कि Z2 को आपने -7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। पहले को -7 से मल्टीप्लाई किया तो +35 हो गया, दूसरे को -7 से किया तो -21 हो गया आयोटा। दूसरा जो है 2Z1 कॉन्जुगेट है, तो पहले Z1 लिखा और ये Z1 का कॉन्जुगेट लिखा, सॉरी ये Z1 कॉन्जुगेट लिखा यानी कि 2 -7 आयोटा, क्योंकि जो Z1 है ना उसकी वैल्यू जो अभी हमने ऊपर देखी थी, जो Z1 की वैल्यू है वो है 2 +7 आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 -7 आयोटा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 -14 आयोटा। अब इसको ये पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और वो एक्सप्रेशन क्या है वो ये है कि -7Z2 +2Z1। तो यहाँ लिख लें, वो मिस हो गया। -7Z2 +2Z1 कॉन्जुगेट, तो ये -7Z2 की ये वैल्यू है और प्लस ये 4 -14 आयोटा। रियल में रियल को ऐड किया, सिंप्लीफाई किया और इमेजनरी में इमेजनरी को, तो ये इसका आंसर आया। अब इसका मॉड फाइंड करना है हमने। तो मॉड फाइंड करने के लिए रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल हमने मॉड फाइंड करना है इसका। तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है कि Z1 + Z2 का क्यूब है। तो सेम यही करेंगे, पहले Z1 + Z2 ये फाइंड किया, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया रियल, ये आ गया इमेजनरी। अब जो है ना वो क्यूब का फार्मूला जो है, ये फार्मूला क्यूब का है। तो इसका फार्मूला होगा A³ + B³ +3A² B +3AB²। तो इसमें ना ये पूरा फार्मूला है, यानी कि A³ + B³ +3A² B +3AB², या इसका फार्मूला इस तरह भी होता है कि A³ + B³ +3AB × A + B। तो तो यहाँ पे आप A की जगह आपने लिखना है -3 और B की जगह लिखना है 10 आयोटा, या 10, B की जगह 10, A की जगह पे -3 और B की जगह पे 10 आयोटा। ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला लिखा है, ये A³ +3A² B और +3AB²। ठीक, और B² जब करेंगे ना तो 100 आयोटा, यानी 10 का 100 आ गया और आयोटा स्क्वायर -1, या इसी में ही वैल्यूज पुट कर दें, ये जो ऊपर वाला है। ठीक, इसके अंदर ही वैल्यू A की जगह पे आप -3 पुट कर दें और B की जगह पे +10 पुट कर दें और इस सारे को सॉल्व करते जाएं। ठीक, तो जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 आ गया और आयोटा क्यूब जो है उसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा करके वो आयोटा के इक्वल रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इमेजनरी, यानी -27 और 900 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है और 270 और -1000, ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, वो शायद ये बुक में मेरे ख्याल में ये मॉड ही था, वो इसके मिस हो गया यहाँ पे। तो कोई नहीं, इसको आप अंडर रूट 873 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में लिखेंगे 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे ये मॉड फाइंड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है
क्वेश्चन 7 को, चले मैं दूसरे मेथड से आपको 7 कराता हूँ। 7 क्वेश्चन, चलो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इस तरीके से देखें। ये क्वेश्चन 7, शो दैट, शो करना है हमने आयोटा n+1, आयोटा n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका सबसे आसान मेथड ये है कि आप इसमें आयोटा की पावर n जो है ना उसको कॉमन निकाल लें। ठीक है, आयोटा पावर n को कॉमन निकालेंगे तो इसमें से आयोटा n कॉमन निकालेंगे ना, तो बाकी रह जाएगा आयोटा की पावर, क्योंकि ये जो आयोटा की पावर n+1 है ना, इसका मतलब है आयोटा की पावर n डॉट आयोटा। और आयोटा की पावर n+2 का मतलब है आयोटा की पावर n डॉट आयोटा स्क्वायर। और आयोटा की पावर n+3 का मतलब है आयोटा की पावर n डॉट आयोटा क्यूब। और इसका मतलब है कि आयोटा की पावर n डॉट आयोटा 4, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं ना तो पावर्स ऐड होती हैं। तो इसी तरह जो पावर ऐड हुई होती हैं इनको सेम बेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम आयोटा n कॉमन निकालेंगे ना, तो इधर से एक आयोटा यानी कि ये डॉट आयोटा है वो ये आ गया, इधर डॉट आयोटा स्क्वायर है वो ये आ गया, इधर डॉट आयोटा क्यूब है वो ये आ गया, और इधर डॉट आयोटा 4 है वो ये आ गया। अब ये आयोटा 1 तो आयोटा ही होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है। आयोटा क्यूब को आप लिखते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो ये माइनस आयोटा होता है। और आयोटा 4 जो है ये इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 डॉट -1, तो ये जो है ना वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो ये जो अयोटा की पावर होती है ना, ये 4 पावर के बाद यानी 4 स्टेप्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती हैं, वापस फिर वही आना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल इसकी जगह अयोटा आ गया, इसकी जगह -1, इसकी जगह माइनस अयोटा, और इसकी जगह 1 आ गया। तो ये सारी वैल्यू जब इधर लिखेंगे, अयोटा -1 इसकी जगह और इसकी जगह माइनस अयोटा और +1, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म, इन सब की वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अयोटा क्यूब की जगह माइनस अयोटा, और अयोटा 4 की जगह 1। ठीक है, ये जब किया तो ये सारा इसका आंसर, इस वाले का ब्रैकेट का आंसर आ गया 0। तो अयोटा n डॉट 0, या आप इस तरह ये करें कि आयोटा n को इधर लिखा रहने दें, इनकी वैल्यू सबकी पुट कर दें। इसकी जगह आयोटा ही आएगा, इसकी जगह -1, इसकी जगह माइनस आयोटा, और इसकी जगह 1। तो ये सारे कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, और आयोटा n डॉट 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये प्रूफ आपके पास हो गया है। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया आपके पास। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये करना है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने n की वो कम से कम यानी कि सबसे पहले जो आती है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यानी और भी वैल्यूज होंगी लेकिन जो सबसे पहले आएगी, सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव, कि जिसकी पावर यहाँ पे जो लिखें तो आंसर 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करते हैं और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि ये सिंपल फॉर्म आए पहले हमारे पास। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। डिनोमिनेटर का आंसर आपको बताया हुआ है, डिनोमिनेटर में a-b a+b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम आ गए हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 + 1 इसका आंसर तो 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा 2। और न्यूमिनेटर में स्क्वायर को ओपन करना है, a² + b² + 2ab, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया आपके पास 2 आयोटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। ये न्यूमिनेटर का आंसर आया और ये डिनोमिनेटर का आंसर आया। तो अब आपके पास ये बन गया 2 आयोटा/2। वापस पुट किया हमने इसी में, इस ऊपर वाले का आंसर 2 आयोटा, नीचे वाले का 2, तो ये कैंसिल हो गया, आयोटा आ गया। अब हमने आयोटा यानी कि सो दैट, अब क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, यानी हमने तो ब्रैकेट को सॉल्व किया ना, इस अंदर वाले हिस्से को, इस पूरे अंदर वाले का आंसर आया आयोटा, और इसके ऊपर पावर है n। तो क्वेश्चन बन गया आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो है ना, यानी कि आयोटा की पावर आप 1 करेंगे तो वैसे आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है।
इसलिए आयोटा वन आयोटा ही होगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन, आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा फोर जब आप करेंगे तो वो आयोटा स्क्वायर डाटा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। तो स्मॉलेस्ट एन सच दैट आयोटा एन इज इक्वल टू वन इज व्हेन एन इज इक्वल टू फोर। तो आंसर हुआ एन फोर। जब एन फोर होगा तो उस केस में ये, क्योंकि आयोटा की पावर फोर इक्वल टू वन होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले आयोटा फोर पे वन होगा, फिर आयोटा एट वन होगा, फिर आयोटा ट्वेल्व वन होगा, लेकिन आयोटा फोर पे ही सबसे लीस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू होगी एन की वो फोर होगी। इसके बाद जो है वो हाँ, क्वेश्चन नंबर नाइन ये है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर एन फॉर एन बिलोंग टू एन एंड एन ग्रेटर देन फोर इज आयोटा की पावर आई आर। आर क्या चीज़ है? आर इज द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ आयोटा जो होती है ना वो रिपीट करती है, मैंने बताया कि हर फोर स्टेप्स के बाद। चलिए थोड़ा डिटेल से इसको देख लेते हैं। पहले शार्ट को देख लेते हैं, फिर अगर वो डिटेल में भी देख लेते हैं। तो शार्ट में ये है कि आयोटा की पावर जो होती है ना, मैंने बताया जिस तरह का आयोटा इज इक्वल पावर वन हो तो आयोटा आता है, स्क्वायर हो तो फिर ये माइनस वन हो जाता है, और जब ये क्यूब होगा तो आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा फोर वन हो जाएगा। अब इसके बाद जब आयोटा फाइव होगा ना तो वो आयोटा डॉट आयोटा फोर, आयोटा फाइव को हम लिख सकते हैं कि आयोटा डॉट आयोटा फोर, तो आयोटा फोर वन है तो आंसर आयोटा आ गया वापस, ये वाला आ गया। इसी तरह जो आयोटा सिक्स होगा उसको आयोटा स्क्वेयर डाटा आयोटा फोर लिख सकते हैं, या आयोटा स्क्वेयर डाटा आयोटा स्क्वेयर डाटा आयोटा स्क्वेयर जैसे भी लिखें, या आयोटा स्क्वेयर की पावर थ्री जो है ना वो भी लिख सकते हैं। तो वो उसका आंसर आएगा माइनस वन। फिर आयोटा सेवन का आंसर आएगा माइनस आयोटा, आयोटा एट का आंसर आएगा फिर वन। तो ये हर फोर स्टेप्स के बाद आयोटा की वैल्यू वापस वही आ जाती है। फिर आएगी आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन, फिर आ गया आयोटा फाइव, आयोटा सिक्स माइनस वन, आयोटा सेवन माइनस आयोटा, और आयोटा एट फिर वन आ जाएगा। फिर इसी तरह नाइन, आयोटा नाइन फिर आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा टेन, आयोटा अलेवन फिर यही आ जाएगा, और आयोटा ट्वेल्व। ठीक है। तो चार स्टेप्स के बाद ये रिपीट करता है। जब रिपीट करता है चार स्टेप्स के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू आयोटा आर, वेयर आर क्या है? वो एन मॉड फोर, यानी कि जो भी नंबर हो उस फोर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा आपके पास, ठीक है ना, वो ये वाला है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल टू आयोटा आर ही है। यानी आयोटा एन जो है ना वो आयोटा आर है एन ग्रेटर देन फोर के लिए, और आर रिमाइंडर है व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय फोर। यानी वो वही आंसर आएगा, फोर जो रिमाइंडर का आंसर आएगा, और जो आयोटा एन यानी आयोटा की पावर आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या जितने भी आगे ले जाएं वो आंसर वही वाला होगा, यानी कि क्योंकि फोर के बाद उसने रिपीट कर देनी है वैल्यू। ठीक, इसलिए इनका आंसर जो है ना वो इक्वल टू आयोटा आर ही होगा। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल से देखना है तो चले हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं क्वेश्चन नाइन को यहाँ से। अच्छा, ये क्वेश्चन नाइन है, शो दैट, यही वाला क्वेश्चन जो था रिमाइंडर वाला। तो स्टेप वन जो है ना ये अंडरस्टैंड के लिए है, वैसे वो क्वेश्चन ऊपर वाला काफ़ी है, लेकिन अगर हमें थोड़ा डिटेल से इसको देखना है तो फिर इसको ज़रा हम यहाँ पे देख लें। द इमेजिनरी यूनिट आयोटा हैज़ रिपीटिंग पैटर्न एवरी फोर पावर्स, यही मैंने आपको बताया। आयोटा की पावर्स जो है ना हर फोर पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। यानी आयोटा वन आयोटा आया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन आया, आयोटा थ्री माइनस आयोटा आएगा, आयोटा फोर वन आएगा। अब जो आयोटा फाइव है ना वो वापस आयोटा आ जाएगा, कि उसको आप सॉल्व करें, यानी कि आयोटा डॉट आयोटा फोर, आयोटा फाइव को लिख सकते हैं, और आयोटा फोर इज इक्वल टू वन है, इसलिए ये आयोटा आ गया। तो आयोटा सिक्स जो आएगा ना वो भी इसी तरह ही आएगा, यानी आयोटा स्क्वायर डाट आयोटा फोर तो हो गया वन, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। तो वापस देखें आप पहले नंबर ये आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन, दोबारा यही शुरू हो जाएंगी आयोटा माइनस वन। फिर अगर आयोटा सेवन फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, और आयोटा एट करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा वन के। तो ये इसी तरह रिपीट करते रहेंगे, आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा वन,
ठीक, ये रिपीट कर रहे हैं, सो ऑन, जितने भी पावर्स होती जाएंगी ये रिपीट करते जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अयोटा रिपीट्स एवरी 4 स्टेप्स। ठीक है जी। तो अगर हम डिवाइड करें एन को बाय 4, की कोई भी एन नंबर हो ना, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो भी जब भी किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है ना, तो उसका आंसर होता है 4Q+R। क्यू का मतलब होता है कोशेंट, यानी जब आप डिवाइड करते हैं जो ऊपर आंसर आ रहा होता है ना, वो कोशेंट होता है, और उसमें जब रिमाइंडर ऐड करते हैं तो वो नंबर के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5/4 करें, अगर हम, ठीक है जी, 5/4, तो क्या आएगा, 4 1s are 4, रिमाइंडर भी 1 आ गया, ठीक, क्वोशिएंट भी 1, रिमाइंडर भी 1। तो 4 × 1 + 1, तो 4 × 1 1 + 1 5, तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। यानी ये एक जर्नल फॉर्म होती है, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो उस नंबर को, अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये एक जर्नल फॉर्म होती है। वेयर क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है, और रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 से लेकर 4 से कम कोई भी हो सकता है। यानी जो उसका जब जब भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 3 तक रिमाइंडर हो सकता है, किसी नंबर को भी 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा उसका, या 0 आएगा, और ये 0 1 2 3 तक ये रिमाइंडर आ सकते हैं। मसलन 5 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1s are 4, रिमाइंडर 1 हो गया। 6 को डिवाइड करें, 4 1s are 4, रिमाइंडर 2 आ गया। और अगर 7 को डिवाइड करें तो 4 1s are 4, रिमाइंडर 3 आ गया। और जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो उस केस में जो है ना, मतलब ये है कि फिर ये वही हो जाएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, जब 4 से डिवाइड करें। इसी तरह जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर 0 1 2 3 4 आएंगे। ठीक है। 6 से डिवाइड करें किसी नंबर को भी, तो उसके रिमाइंडर बनेंगे 0 1 2 3 4 5, तो उससे एक कम तक जो है ना रिमाइंडर बनता है। तो ये एक जर्नल फॉर्म है कि जब भी आप से, तो अब हमने 4, क्योंकि ये 4 के बाद ये रिपीट करता है ना, तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, इसलिए किसी और नंबर से नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अयोटा एन है ना, ये इसको हम ये लिख सकते हैं कि एन जो होता है ना वो इक्वल टू 4Q+R होता है, 4Q+R। तो अब हमने जो ये जो अयोटा 4Q+R है ना, तो ये जो जब भी कोई पावर ऐड हो रही होती है ना, तो उनके वो हम सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होती हैं, इसी तरह पावर ऐड हुई हुई हो तो उनके हम बेसिस को सेम करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 4Q+R को लिख सकते हैं 4Q.अयोटा की पावर R। और ये जो अयोटा 4Q है ना, जो अयोटा 4Q है, इसको हम अयोटा 4.Q कर सकते हैं, और अयोटा 4 1 होता है। ठीक, अयोटा 4 1 होता है, इसलिए ये अयोटा Q रह गया और डाटा अयोटा R रह गया। तो हम कह सकते हैं अयोटा N = अयोटा R। तो ये कंक्लूजन आपके पास आ गया है, अयोटा N = अयोटा R। ठीक है। तो ये वो हमारे पास ये आ गया, अयोटा N = R, वेयर R क्या है, रिमाइंडर है N mod 4 का। सही हो गया। तो ये हमने इसकी जो है ना वो कर लिए हैं, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह अब हम 1.2 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।